इतना वायरल आजकल खुद वायरल फीवर नहीं है जितना वायरल सोशल मीडिया पर रील्स है। और सोशल मीडिया के पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स सामने आ रहे हैं और उस पर कॉमन है आपकी फोटोज या वीडियो का मिसयूज हो जाना और उनका डीप फेक वीडियो बन जाना। डीप फेक इज नथिंग बट वीडियोज ऑफ पीपल यूज्ड इन अ बैड वे टू स्प्रेड फॉल्स इन्फॉर्मेशन। और कई सारे लोग ऐसे डिजिटली ऑल्टर्ड वीडियोस के झांसे में फंस जाते हैं और उन्हें कई सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। उसी के लीगल इम्प्लीकेशंस एंड पेनल्टीज की बात करेंगे आज, क्योंकि किसी के भी पिक्चर्स उनकी परमिशन के बिना यूज करना मामला लीगल कहलाता है। 94.3 माय एफएम पर आप हैं गीत के साथ। मामला लीगल है, मामला लीगल है। ऑन द शो मामला लीगल है, जहां हम आपको बनाते हैं लीगली बहुत ही ज्यादा अवेयर एंड एक्टिव। रोज मामला लीगल है पर हम नए नए मुद्दे उठाते हैं और हर मुद्दे के बाद कहीं ना कहीं हम थोड़े से और अवेयर, थोड़े से और सावधान और सतर्क हो जाते हैं। हमारे साथ विकास डागा जी हैं, सीनियर एडवोकेट, टू टॉक अबाउट दिस ऑन द शो। विकास जी, सबसे पहले तो आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि डीप फेक वीडियोस और इमेजेस को लेकर क्या लीगल प्रोटेक्शंस है, और अगर किसी आर्टिस्ट या कंटेंट क्रिएटर का इमेज या वीडियो बिना उनकी परमिशन के यूज हो रहा है तो क्या उसके लिए कोई कंपनसेशन मिलने का राइट है? देखिए, डीप फेक वीडियोस या कंटेंट बनाना अपराध है और साइबर अपराध की श्रेणी में वो आता है। आप किसी भी व्यक्ति की फोटो लेकर और उसकी फोटो पर ऐसे कोई मैसेजेस, ऐसे कोई वीडियोस बनाकर चला रहे हैं जो कि वो सेलिब्रिटी हो या जिसका वीडियो और जिसका फोटो देखकर आप उसको आम पब्लिक आसानी से मान जाए कि हाँ ये बात सच हो सकती है या सच है। ऐसे अगर किसी कंटेंट को आप लोग सर्कुलेट कर रहे हैं तो वो इनलीगल होगा। क्या फोटो यूज करके आप ये कर रहे हैं, वो किसी तरह की कंप्लेंट करता है तो आपको उसमें जो भी सजा कानून ने तय की है वो सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। ये सीधी सी बात है कि ये एक तरह की मानहानि है। अगर आपने कोई गलत यूज किया है उस फोटो का कहीं किसी धमकियां देने में या कहीं किसी प्रोडक्ट का एड करने में जो कि उस सेलिब्रिटी को या उस व्यक्ति को पता ही नहीं है जी, और उस प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी क्या है, उस प्रोडक्ट की ऑथेंटिटी क्या है, ये भी नहीं पता है किसी को, और वो वाकई में चीज खराब भी है या सही भी हो, लेकिन आपने उस वैल्यू का आपने यूज किया है, या यूं कहें कि उस वैल्यू का आपने मिसयूज किया है, तो ये डिफेमेशन हो गया। अगर वो किसी भी तरह की इस तरह की चीज होती है और उसके खिलाफ वो न्यायालय में जाते हैं और मानहानि के लिए कोई दावा लगाते हैं और वो प्रूव हो जाता है तो बकायदा सेलिब्रिटीज को भी कंपनसेशन उस मानहानि के रूप में मिलने का। बिल्कुल, डीप फेक्स के वीडियोस के इलीगल मैनिपुलेशन के बारे में बात करने वाले हम ब्रेक के उस पार। आपको रहना ही यही हमारे साथ और मामला लीगल है विद मी गीत एंड आवर सीनियर एडवोकेट एंड एक्सपर्ट विकास डागा सर। स्टे ट्यून्ड टू 94.3 माय एफएम। चलो अच्छा सुनते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू मामला लीगल है 94.3 माय एफएम। ट्यून इन किया आपने मेरे यानी गीत के साथ एंड वी हैव विकास डागा जी इन कॉन्वर्सेशन, जहां हम बात कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट एंड सीनियर एडवोकेट से अबाउट द लॉज रिलेटेड टू डीप फेक वीडियोस। हाँ जी, तो यार बहुत ज़्यादा फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर दी जाती है सोशल मीडिया के थ्रू, हम आजकल देखते तो आ ही रहे हैं, पर इसके क्या लीगल इम्प्लीकेशंस हैं? अगर हमारे साथ ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आज बात हुई है। सर, क्या डीप फेक्स के जो विक्टिम्स होते हैं उनके पास उनके इमेज या वीडियो के लिए इलीगल मैनिपुलेशन के अगेंस्ट किसी भी तरीके का कोई लीगल रेमेडी या लीगल रिकॉर्ड्स होता है? जहाँ से वो डे 1 से सर्कुलेट हुआ है, आप देखिए साइबर में कि सबसे पहले ये कहाँ से जनरेट हुआ है जी, ये वीडियो या ये मैसेज सबसे पहले किस नंबर से, किस आईपी एड्रेस से जनरेट हुआ है, ये बहुत आसानी से साइबर वाले पता लगा सकते। तो जब वो पता लगा लेंगे तो बट नेचुरल है कि आपको पता लगी जाएगा कि ये कहाँ से सर्कुलेट हो रहा है और ये कहाँ से जनरेट हुआ है। तो जहाँ से डे 1 सर्कुलेट हुआ है वहां से लेकर जिन जिन लोगों ने उसको सर्कुलेट किया वो सभी इसमें एक्यूज बन। बिल्कुल, ब्रेक के बाद जानेंगे ये कंटेंट बनाते वक्त कंसेंट लेना कितना जरूरी है और क्या क्या प्राइवेसी राइट्स का वायलेशन होता है और इसे हम कैसे डील कर सकते हैं। मैं हूँ गीत आपके साथ और 94.3 माय एफएम और मामला लीगल है। स्टे ट्यून्ड रहिएगा। गुड आफ्टरनून। हेलो एंड वेलकम बैक टू 94.3 माय एफएम विद मी गीत और मामला लीगल है। मामला लीगल है, मामला लीगल है।
हाँ जी, तो आज का टॉपिक है डीप फेक वीडियोस और बात कर रहे हैं हम किन किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है इफ़ यू यूज़ एन एंड्रॉइड फ़ोन। 94.3 माय एफएम पर जुड़ गए हमारे साथ विकास डागा जी, सीनियर एडवोकेट। सर, हम बात कर रहे थे कई सारी चीज़ों की अबाउट लीगल प्रोटेक्शंस, बट उसके साथ साथ क्या ये डीप फेक वीडियोज़ का इफेक्ट जो है, या ये डीप फेक वीडियोज़ जितने सारे बनते हैं वो सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के ही बनते हैं कि आम लोगों के भी बन सकते हैं? सिर्फ सेलिब्रिटी के लिए नहीं, एक आम पब्लिक के लिए भी। अगर आम पब्लिक का भी कोई फोटो यूज कर रहा है और उसका कहीं उसके मिसयूज हो रहा है तो वो भी उसी श्रेणी में आएगा जैसे सेलिब्रिटी के लिए आता है। सर, डीप फेक्स को साइबर अटैक्स, फिशिंग और आइडेंटिटी थेफ्ट के टूल्स के लिए भी आजकल बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, तो वो कैसे पॉसिबल है? देखिए, साइबर अटैक के लिए ऐसा है कि जैसे कोई सेलिब्रिटी है, आप उसके फैन हैं या कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, क्रिकेटर है, फिल्म स्टार है, और उसका कोई मैसेज, उसका कोई फोटो लगा हुआ कोई वीडियो आपने कहीं किसी को भेजा है, लेकिन उसके पीछे कोई लिंक है, वो कुछ और ही निकलती है। तो जैसे ही उस पर क्लिक किया, उन्होंने कहा अब ये सेलिब्रिटी का फोटो आया या मैसेज आया, उस पर क्लिक किया और आप पहुंच कहाँ जाएंगे? उस चीटर के पास जिसने साइबर अटैक किया या साइबर अपराध कर रहा, उसके वहां पहुंच जाएंगे और उसमें कुछ ऐसा रहता है कि आपकी सारी डिटेल्स उसके पास पहुंच जाती है और वहां से वो आपका मोबाइल हैक कर लेगा, आपका अकाउंट हैक कर लेगा और आपके साथ में इस तरह का ऑफेंस हो जाएगा। इस तरीके के ऑफेंस से बचने के लिए क्या कुछ ऑप्शंस हमारे पास हैं एज सिटीजन? क्या चीजें हम कर सकते हैं? ब्रेक के बाद उसके बारे में जानेंगे। फिलहाल 94.3 माय एफएम पर गीत के साथ हैं आप ऑन मामला लीगल है। स्टे ट्यून्ड रहिएगा। आई विल सी यू जस्ट ऑन द अदर साइड इन अ बिट। गुड आफ्टरनून। 94.3 माय एफएम ट्यून इन कर लिया आपने विद मी गीत ऑन मामला लीगल है। मामला लीगल है, मामला लीगल है। देखिए, सोशल मीडिया तो कई लोग यूज करते हैं, आप और मैं भी यूज करते हैं। आमतौर पर हमें आदत है हमारी हर फोटो सोशल मीडिया पर सबसे पहले पोस्ट करने की। इन फोटोज का गलत इस्तेमाल भी बड़ी आसानी से हो जाता है और आज मामला लीगल है पर इसी बारे में हमने बात करी है हमारे सीनियर एडवोकेट और एक्सपर्ट विकास डागा जी से। सर, कई सारे लोग एंड्रॉइड फोन भी यूज करते हैं, तो उन्हें क्या क्या चीजें ध्यान रखने की जरूरत है व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया एंड अपलोडिंग देयर फोटोज और क्लिकिंग ऑन एनी लिंक्स एक्सेट्रा? तो एंड्रॉइड फोन में आपको आपके पर्सनल फोटो, पर्सनल मैसेजेस, इनका क्या होगा? तो आप इनको बचाने के लिए आप अपने मोबाइल में ऐसी कोई भी अननेसेसरी ऐप डाउनलोड ना करें जिसके बारे में आप जानते ना हो। ऐसी कोई लिंक पर क्लिक नहीं करें जो कि अननोन नंबर से आई हुई हो या कोई ऐसी जगह से आई हो जिसके बारे में आप जानते ही नहीं है। आप ऐसी किसी भी लिंक को क्लिक ना करें। कई लिंक आती है लालच, ये ले लीजिए, आप इस तरह से कर लीजिए तो आपको इतने महीने का रिचार्ज हो जाएगा, वो फ्री मिल जाएगा, ये कर लीजिए, आप हमारे लिंक पर आइए, आपको वहां पर हम ये चीज फ्री दे देंगे, आपको हम ये हेल्थ पैकेज फ्री दे देंगे, व्हाटएवर, बहुत सारी इस तरह की चीजें आती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई फ्री में कुछ नहीं दे, या कोई जो अननोन व्यक्ति आपको फ्री में कुछ क्यों देगा। सिर्फ आप अगर इतना सा भी ध्यान रख लें तो आप ये साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। बिल्कुल सर, इसके लिए कोई लॉ स्पेसिफिकली डीप फेक के लिए बनाया गया है जो सिर्फ और सिर्फ इसी लीगल पेनल्टी या लीगल इम्प्लीकेशन में डील करता है? नहीं, देखिए, स्पेसिफिक इसके लिए तो नहीं है, लेकिन साइबर एक्ट में भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो इस तरह के अपराधों में लागू किए जाते हैं। फिर उसके मानहानि अगर आपकी इस तरह से हो रही है, पहले आईपीसी सीआरपी से गवर्न होता था, अब जो नया एक्ट आ गया है उससे गवर्न होगा। तो अलग अलग एक्ट में, अलग अलग कानूनों में आपको इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। और सर, इसकी पनिशमेंट भी सीरियस होती है? मतलब पनिशमेंट? हाँ, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। 7 साल 10 साल तक की पनिशमेंट है इसमें। किस तरह का अपराध है वो, उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का अपराध है, कि जिस श्रेणी में वो आएगा वो सजा और जुर्माना दोनों ही इसमें है, अलग अलग श्रेणी में। So this was it on today's episode of मामला लीगल है। देखिए, कई सारे टॉपिक्स हम हमारे लीगल शो में हमारे एक्सपर्ट के साथ कवर करते हैं और उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो या कोई भी टॉपिक हो जो आपको डिस्कस करना हो तो माय आरजे गीत GEET इंस्टाग्राम पर बड़ी आसानी से मैं आपको मिल जाऊंगी। फिलहाल साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बैक टू बैक अमेजिंग म्यूजिक माय एफएम पर आपको मिलता रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड टू 94.3 माय एफएम। चलो, अच्छा सुनते हैं। गुड आफ्टरनून।